अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्तुगरुल गाज़ी कौन था। इतनी ताकत होने के बावजूद वो बादशाह क्यों ना बना और आखिरकार अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम क्यों ना की। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आजकल पीटीवी पर अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज़ चल रही है और पाकिस्तान के लोग अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज़ से काफ़ी हद तक मायूस हो चुके हैं। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी सुलेमान शाह का बेटा था। अर्तुगरुल का कबीला खरासान में आबाद था, लेकिन जब चंगेज़ खान ने खारज़मी सुल्तनत को तबाह किया तो अर्तुगरुल गाज़ी का कबीला मिस्र की तरफ हिजरत कर गया। मिस्र में तुर्कों की हुकूमत थी। खारज़मी कबीलों ने मिस्र में तुर्कों के साथ जंग लड़ी मगर नाकाम हो गए। नाकाम होने के बाद खारज़मी कबीले एशियाई कूचर, जिसे आजकल अनातोलिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ आ गए। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी का कबीला उनके वालिद सुलेमान शाह की रहनुमाई में शाम की तरफ चल रहा था, मगर जब अर्तुगरुल का कबीला दरियाए खरात पर पहुंचा तो उनके वालिद सुलेमान शाह दरियाए खरात में डूबकर हलाक हो गए। वालिद का इंतकाल होने के बाद कबीले का नया सरदार अर्तुगरुल मुकर्रर हुआ। वालिद का इंतकाल होने के बाद अर्तुगरुल अपने तमाम कबीले के साथ एशियाई कूचर की तरफ रवाना हो गया। अर्तुगरुल का कबीला जब कुनिया में सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की पनाह लेने के लिए जा रहा था तो रास्ते में अंगूरा के करीब अर्तुगरुल को दो फौजें आपस में लड़ती हुई नजर आईं। अर्तुगरुल इन दोनों फौजों से नावाकिफ था, मगर फिर भी अर्तुगरुल ने कमज़ोर फौज का साथ देने का फैसला किया और अपने साथ 400 जंगजू लिए और मैदान में कूद पड़ा। अर्तुगरुल ने मैदान में ऐसी तलवारबाजी दिखाई कि मुखालफिन की फ़ौज मैदान छोड़कर भाग गई। जंग ख़त्म होने के बाद अर्तुगरुल गाज़ी को पता चला कि उसने उसी अलाउद्दीन सल्जूकी की फ़ौज की मदद की है जिससे अर्तुगरुल पनाह लेने के लिए जा रहा था, और दूसरी फ़ौज तातारियों की थी। अर्तुगरुल गाज़ी की इस बहादुरी को देखकर सुल्तान अलाउद्दीन बहुत खुश हुए और सुल्तान अलाउद्दीन ने इनको बज़ंतीनी सरहद के करीब सखूत का एक बहुत ही ज़रखेज़ इलाका दे दिया। ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब होने के साथ साथ बहुत ख़तरनाक भी था, क्योंकि यहाँ अक्सर बज़ंतीने हमले करते रहते थे। अर्तुगरुल गाज़ी की ये बहादुरी और जवान मर्दी देख कर दूसरे तुर्क कबाइल भी इनके साथ शामिल हो गए और इस तरह अर्तुगरुल गाज़ी एक बहुत बड़ी ताकत व क़ुव्वत बन गया। अर्तुगरुल का इतनी ताकत हासिल करना सुल्तान अलाउद्दीन के लिए ख़तरा बन सकता था, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए अर्तुगरुल गाज़ी को अपना नायब मुकर्रर कर दिया। सुल्तान का नायब बनने के बाद अर्तुगरुल ने बज़ंतीनियों और तातारियों से कई जंगें लड़ी और कई उनसे अपने मकबूजा इलाके छुड़वाए। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अर्तुगरुल ने इतनी ताकत होने के बावजूद अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम क्यों नहीं की। इसका जवाब सिर्फ वफादारी है। जी हाँ, अर्तुगरुल ने सुल्तान अलाउद्दीन के साथ आखिरी दम तक वफादारी निभाई और इनका नायब बनकर रहा। दोस्तों, अगर अर्तुगरुल चाहता तो वो सुल्तनत की अंदरूनी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर ख़ुद सुल्तान बन सकता था, मगर उसने अपनी वफ़ादारी का सबूत देते हुए ऐसा नहीं किया। बाद में सुल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सुलेमान शाह अव्वल ने भी अपने बाप अर्तुगरुल की तरह सुल्तान के साथ वफ़ादारी निभाई और अपने फतूहात के ज़रिए इनका नाम बुलंद किया। दोस्तों, आखिर में आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताता हूँ कि हमें तुर्कों के झंडे में चाँद का निशान नज़र आता है। ये चाँद का निशान दरअसल तुर्कों का नहीं बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन का है, जो कि उनकी फतूहात और उनकी अज़मत का निशान है, और ये चाँद का निशान आज भी तुर्कों की अज़मत और बहादुरी का निशान है।